आज हम बात करेंगे सीटेट ईबीएस में स्टेट्स फूड यानी कि राज्यों के भोजन के बारे में। राज्यों के भोजन से संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं और 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का विवरण आज हम लेकर आए हैं और प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है और किस प्रकार पूछे गए हैं इस बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ये प्रश्न जुलाई 2019 में पूछा गया है कि किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका कौन से क्षेत्र में खाया जाता है या कौन से क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो हमें याद रखना है कि किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका केरल में खाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ये प्रश्न सितंबर 2015 में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दिए हैं पहला है आलू और चिप्स, दूसरा है दूध और पनीर, तीसरा है सेब और जैम और चौथा है कच्चा आम और अचार। तो हमें यहाँ देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसे अधिक समय के लिए संरक्षित करके रखा जा सकता है। तो जो आलू के चिप्स हैं इन्हें अधिक समय तक, मान लें लगभग 6 महीने तक इन्हें संरक्षित करके रखा जा सकता है। दूध से जो पनीर बनता है इसे हम हफ्ते या फिर 15 दिन तक ही संरक्षित कर सकते हैं। अगला दिया है सेब और जैम। तो सेब से बना हुआ जो जैम होता है उसे भी हम 6 महीने से 1 साल तक संरक्षित कर सकते हैं। और अगला दिया है कच्चा आम और अचार। तो कच्चे आम से जो बना हुआ अचार होता है उसे भी हम 6 महीने से 1 साल तक संरक्षित करके रख सकते हैं। तो जो सबसे कम संरक्षित किए जाने वाला पदार्थ है तो वो हमारा कौन सा है, दूध से बना हुआ पनीर। इसे हम अधिक समय तक संरक्षित करके नहीं रख सकते, तो हमें ये याद रखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ये प्रश्न फरवरी 2016 में पूछा गया है। आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जो मम्मियां हैं, दादी हैं, वो सब क्या करती हैं कि अचार जब बनाती हैं तो अचार को किसी बर्तन में भरने से पहले उसे धूप में सुखाती हैं। तो वो उसे धूप में क्यों सुखाती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाने के लिए या उनसे धूल हटाने के लिए, और डी ऑप्शन दिया है नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। तो हमें याद रखना है कि जब भी किसी अचार को किसी जार में या बोतल में भरा जाए तो उसमें से, उस जार में से नमी को हमें पूरी तरह से हटाना है। तो ये ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है कि नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय लौह यानी कि आयरन से भरपूर है। ये प्रश्न सितंबर 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है आंवला, पालक और गुड़, बी ऑप्शन दिया है आंवला और सी ऑप्शन दिया है आंवला, आलू, टमाटर और डी ऑप्शन दिया है पत्ता गोभी, भिंडी और गुड़। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो आयरन है वो कौन से पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है आंवला, गुड़ और पालक में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है। ये प्रश्न सितंबर 2015 में पूछा गया है। तो हमें याद रखना है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन दिया है गेहूं। गेहूं क्या है, एक बीज है। काली मिर्च भी बीज है। सी ऑप्शन दिया है साबूदाना और डी ऑप्शन दिया है सौंफ। तो हमें याद रखना है इन चारों में से कौन सी चीज है जो बीज नहीं है। तो वो है हमारा साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि साबूदाना बनता है टैपियोका जो कि केरल में पाया जाता है और टैपियोका को कसावा, कप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो साबूदाना बीज नहीं है, गेहूं, काली मिर्च और सौंफ बीज हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से
उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। ये प्रश्न सितंबर 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ऐसी कौन कौन सी सब्जी हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। तो इसमें पहला दिया है आलू, दूसरा दिया है टमाटर, अगला दिया है नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं, इनमें से हमें छांटने हैं कि ऐसे कौन सी सब्जियां हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आलू का बीज, तो आलू में बीज नहीं होता, टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू में होते हैं, भिंडी में, करेला में बीज होते हैं, प्याज में बीज नहीं होते और खीरा में भी बीज होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन हमें दिए हैं टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। ये ऑप्शन दिया है नाशपाती और चीकू। तो यहाँ हमें याद रखना है, अभी यहाँ प्रश्न में पढ़ा, इसमें से छांटना क्या है, वो सब्जियां जिनमें बीज नहीं होते। तो ये सभी जो सब्जियां यहाँ चारों ऑप्शन में दी हैं, इन सब में बीज होते हैं। तो हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ा ऑप्शन देखना है जिसमें कि ये सभी नाम आ रहे हैं। तो टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में, करेला में और खीरा में, इन सभी में बीज होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा सी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि रीना को आम बहुत पसंद हैं और वह इन्हें सर्दियों के लिए संरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। यानी रीना एक लड़की है, उसे आम खाना बहुत पसंद है और वो क्या चाहती है कि इन आमों को सर्दियों के लिए संरक्षित किया जाए, स्टोर किया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, आम पापड़ और अचार बनाए, जूस तैयार करें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, और डी ऑप्शन है प्लास्टिक बैग में रखें। तो यहाँ ऑप्शन की यदि बात करें तो रेफ्रिजरेटर में कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, उसे मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है आम पापड़ और अचार। यदि आमों को सुरक्षित रखना है तो आम पापड़ और अचार बनाया जाए जिससे कि इन्हें 6 महीने से 1 साल तक अच्छे से स्टोर किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं बिहार, मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर। तो हमें सबसे पहले प्रश्न में देखना है कि नारियल के तेल में पकी गई मछली। तो सबसे ज़्यादा जो नारियल के पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गोवा में। तो हमें याद रखना है कि नारियल के तेल में पकी गई मछली खाई जाती है, गोवा में खाई जाती है। और सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है, तो वो खाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से उस समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां या तरीके शामिल हैं। जब हमने भोजन से संबंधित तथ्य को पढ़ा तो हमें पता चला कि भोजन पकाने की 4 विधियां हैं और ये प्रश्न उसी में से बना हुआ है। तो जो भोजन पकाने की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है तलना, भिगोना और भूनना। यानी भोजन को हम तलकर पका सकते हैं, भूनकर पका सकते हैं, लेकिन भिगोकर नहीं पका सकते। ये भिगोना कोई विधि नहीं है। अगला ऑप्शन दिया है पकाना, तलना और भूनना। तो पकाना कोई विधि नहीं है, तल सकते हैं और भून सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है उबालना, गूंथना और भूनना। तो भोजन को उबालकर खा सकते हैं, गूंथकर नहीं खा सकते क्योंकि आटा गूंथा जाता है, उसके बाद उसकी रोटी बनाई जाती है, और भूनकर भी खा सकते हैं। तो इसमें भी तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है सेक कर, तल कर और भून कर। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भोजन पकाने की जो सही विधि है वो क्या है, सेकना, तलना और भूनना। तो ये हमें याद रखना है। अगला दिया है एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। इससे मरीज को क्या परेशानी रही होगी। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो डॉक्टर है उसने मरीज को देखा और उसे बताया कि आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं,
तो उसे ऐसी कौन सी बीमारी होगी जिसके कारण उसे ये सब चीजें खाने को कहा गया। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है मलेरिया, बुखार, एनीमिया और टाइफाइड। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां कब खाई जाती हैं, जब शरीर में आयरन, लौह की कमी होती है और लौह की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल के जैसी खाने की चीजें उगाते हैं और उन्हें इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ प्रश्न घुमा दिया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल के पेड़ उगाते हैं और इन्हीं का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और वहाँ के लोगों को ये भोजन बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और असम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेपियोका है वो कहाँ खाया जाता है, केरल में खाया जाता है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा कि उबला हुआ टेपियोका या टेपियोका और नारियल से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो केरल में खाई जाती हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है कि मुझे और मेरी माँ, हम दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है तो हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगहू फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का होना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं असम, हांगकांग, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी जगह के लोग हैं जो सांप का व्यंजन खाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए हांगकांग, जो कि चीन में है। तो जो हांगकांग के लोग हैं वो सांप से बना व्यंजन खाते हैं और उस व्यंजन को लिंगहू फैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता सामान बेच रहे हैं। तो वह कौन सा सामान बेच रहे हैं? गुजरात में कौन सा सामान मिलेगा खाने के लिए, कौन सी चीज प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ढोकला, चटनी और चावल के साथ नींबू। अगला ऑप्शन दिया है छोले और भटूरे और लस्सी। फिर आगे दिया है इडली, चटनी और बड़ा। और अगला ऑप्शन है पूरी, साग और ठंडा दूध। तो हमें याद होना चाहिए कि गुजरात में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। तो गुजरात में ढोकला, चटनी और चावल के साथ नींबू, ये वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो जब भी कोई व्यक्ति अहमदाबाद, गुजरात के स्टेशन पर जाएगा तो वहाँ उसे खाने के लिए ढोकला, चटनी और नींबू के चावल मिलेंगे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निदान के बाद डॉक्टर मरीज से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या खाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो आयरन है वो कौन सी सब्जियों में, कौन से पदार्थों में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला। बी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। सी ऑप्शन है गुड़, नींबू और मटर। और डी ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो आयरन है वो पाया जाता है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि यह सीखते हुए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है, राधा ने अपनी कक्षा को निम्नलिखित तकनीकें गिनाई। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न में पूछा क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है उसे कुछ समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है। इसके संदर्भ में ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि इसे एक कटोरे में रखें और कटोरे को ठंडे पानी वाले एक खुले कंटेनर में रखें। दूसरा ऑप्शन है इसे गीले कपड़े में लपेट दें। और तीसरा ऑप्शन है इसे धूप में खुला फैला दें। और चौथा ऑप्शन है कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अंधेरे में रख दें। प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, आगे भी दिया है कि उपरोक्त तकनीक 2 के अनुरूप वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की बात कर रही है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें कौन सी तकनीक देखनी है? दूसरी देखनी है। तो दूसरी में इन्होंने बताया कि
कि इसे गीले कपड़े में लपेट लें। तो ये कौन सी सब्जी या कौन से खाद्य पदार्थ की बात कर रही है, तो वो हमें इन ऑप्शन से आंसर चुनना है। तो पका हुआ चावल, इसे गीले कपड़े में लपेट कर रखें, तो क्या ये ताज़ा रहेगा? दूसरा ऑप्शन है प्याज और लहसुन, तीसरा है हरा धनिया और चौथा है काजू की बर्फी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि गीले कपड़े में लपेटने पर कुछ समय के लिए ताज़ा रहेगा? तो वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि जो हरा धनिया है उसे हम गीले कपड़े में लपेटें तो वह कुछ समय के लिए ताज़ा रहेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने का अभ्यास है, यानी खाना पकाते समय जो सबसे अच्छी विधि है कौन सी उपयोग में लानी है। पहला ऑप्शन दिया है कि सब्जी को अच्छे से धोना फिर काटना। बी ऑप्शन है सब्जी काटना और फिर इन्हें बहते पानी में धोना। सी ऑप्शन है सब्जी को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखना। और डी ऑप्शन है बैक्टीरिया को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई करके पकाना। तो इसमें से जो सबसे अच्छा खाना पकाने का अभ्यास है वो क्या है कि जब भी कोई चीज़ हम खाने की प्रयोग करें, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, यदि हम इन्हें खाने में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें हम अच्छे से हमें धोना चाहिए, फिर इन्हें काटना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि सब्जी को अच्छे से धोना फिर उसे काटना। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलक को आमतौर पर अधिक मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की जरूरत है जो समृद्ध हो, यानी जो वेट लिफ्टर होते हैं उन्हें अपनी मांसपेशियां और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपने आहार में ऐसी कौन सी चीज लेनी चाहिए जिससे कि उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेट लिफ्टर होते हैं उन्हें अपनी मांसपेशियों को और शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए निम्नलिखित 4 सुझाव सुझाए, तो वो क्या हैं? पहला ऑप्शन है कि अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा है एनेमल क्षय से बचने के लिए ब्रेसेस पहने। तीसरा है मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय से बचें। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक भोजन के बाद मुंह कुल्ला करें। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं दांतों को सड़न से बचाने के लिए? तो वही पूछा है कि अंजलि को उपरोक्त में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि अपने दांतों को सड़न से बचाना है तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मिठाई और चॉकलेट, कार्बोनेटेड पेय से बचना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक भोजन के बाद मुंह कुल्ला करना चाहिए। इससे हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। और एनेमल क्षय से बचने के लिए ब्रेसेस पहने, ये कोई उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी दांतों पर जो तार बांधे जाते हैं उन्हें सही साइज में, सही पोजीशन में लाने के लिए उसे ब्रेसेस कहते हैं। तो यहाँ हमें सड़न से बचाना है तो हमें याद होना चाहिए कि अपने दांतों को 2 बार दिन में ब्रश करें, कार्बोनेट पेय से बचें और प्रत्येक भोजन के बाद हमें मुंह कुल्ला करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट, ब्रेड खाना बहुत पसंद है और दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। मीरा और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? यानी जो मीरा है उसे समोसा, कटलेट, ब्रेड ये सब खाना पसंद है और जो दिव्या है वो आयरन की कमी वाला खाना खाती है। तो इन दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ऑप्शन दिया है एनीमिया और रतौंधी। एनीमिया होती है आयरन की कमी और रतौंधी होती है आंखों की। अगला ऑप्शन दिया है मोटापा और एनीमिया
जब कोई व्यक्ति रोज समोसा, कटलेट और ब्रेड खाएगा तो उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। और आयरन की कमी वाला भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे होगा एनीमिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विटामिन पदार्थ हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है। बी ऑप्शन है यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। सी ऑप्शन है कि कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। और अगला ऑप्शन दिया है कि यह हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे कि वजन कम होता है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन रोगों की रोकथाम के लिए विटामिन आवश्यक हैं शरीर के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि। तो यहाँ ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जो पके हुए चावल हैं उन्हें अधिक समय तक रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है कि कम तापमान पर सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन है कि कम तापमान पर सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। अगला ऑप्शन है कि कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। और डी ऑप्शन है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमें याद होना चाहिए कि जब पके हुए चावल को या किसी पके हुए पदार्थ को हम कम तापमान पर रखते हैं तो उससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि जो पके हुए चावल हैं उन्हें रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि कम तापमान पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दिया है कि सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, वो मिलती है वसा से। तो हमें सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन जो है उससे क्या मिलता है, वसा मिलती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ राज्य और शहर के नाम दिए जाते हैं और उनके प्रसिद्ध भोजन दिए जाते हैं। ये मिलान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ बात करेंगे कि हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा में कौन कौन से भोजन प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं भोजन के। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन क्या है। तो पहला ऑप्शन है उबला हुआ टेपियोका जो किसी भी करी के साथ खाया जाता है। दूसरा है सरसों के तेल में पकी हुई मछली। तीसरा है समुद्री मछली नारियल के तेल में पकी हुई। अगला ऑप्शन है छोले भटूरे और पांचवा ऑप्शन है पके हुए सांप। तो हमें पता होना चाहिए कि हांगकांग में पके हुए सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे कि लिंग हु फैन के नाम से जाना जाता है। तो जो ए का ऑप्शन है वो क्या होगा, ए का ऑप्शन होगा हमारा 5। फिर अगला दिया है केरल। केरल में क्या प्रसिद्ध है तो हमें पता होना चाहिए। केरल में उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है किसी भी करी के साथ में। तो केरल का जो बी ऑप्शन का क्या होगा, फर्स्ट। फिर अगला दिया है कश्मीर। कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है तो कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली प्रसिद्ध है। हमें पता होना चाहिए कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। और अगला ऑप्शन दिया है गोवा। तो गोवा में समुद्री मछली खाई जाती है जो कि नारियल के तेल में पकी हुई होती है। तो हमें यहाँ याद होना चाहिए हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है, केरल में उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली और गोवा में समुद्री मछली नारियल के तेल में पकी हुई। तो यहाँ हम देखेंगे ए का ऑप्शन 5 सभी में दिया हुआ है। ए का ऑप्शन ये 3 में दिया हुआ है 5 और बी का ऑप्शन है फर्स्ट। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ राज्य और शहर के नाम दिए गए हैं, वहाँ के प्रसिद्ध भोजन पूछे हैं। तो सबसे पहला राज्य दिया है बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनके प्रसिद्ध भोजन क्या हैं तो भोजन यहाँ दिए हुए हैं दाल बाटी, दाल वाफला, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, सहजन के पकौड़े और झींगे आलू पोस्तो। तो जो बंगाल है, बंगाल का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है तो बंगाल का प्रसिद्ध भोजन है झींगे आलू पोस्तो। और बी ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो राजस्थान का
जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है, वो है दाल बाटी चूरमा। अगला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश की राजस्थान के करीब है, तो मध्य प्रदेश का जो भोजन है वो राजस्थान से मिलता जुलता है, तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाफला। अगला ऑप्शन दिया है गुजरात। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, तो गुजरात में प्रसिद्ध है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन का 5 दिया हुआ है, ए ऑप्शन के 5 तीन ऑप्शन में है, और फिर बी ऑप्शन दिया है राजस्थान, बी का है फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट दिया हुआ है डी में, और सी का दिया हुआ है सेकंड, तो सी का सेकंड दिया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डी ऑप्शन। तो इस प्रकार आज हमने भोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न सीटेट परीक्षा में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में जाना। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।